एपिसोड की शुरुआत में वूबी और सुयू जब वापस लौट रहे थे, वूबी सुयू से पूछता है, तुमने मेरे डैड से क्या कहा? तो सुयू उससे कहता है, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम पायलट बनना चाहते हो। वो भी कहता है, तुमने उन्हें क्यों बताया? अब वो पक्का मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। सुयू कहता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो काफ़ी सपोर्टिव लग रहे थे। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सुयू वूबी के फादर से बात कर रहा था। वूबी के डैड कहते हैं, क्या सच में वूबी पायलट बनना चाहता है? सुयू कहता है, हाँ, और उसने ऑलरेडी री एग्जामिनेशन पास भी कर लिया है अंकल। आपको पता ही होगा कि चाइना से कितने सारे लोग हैं जो पायलट बनने का सपना देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है सर, आप इस प्रोफेशन को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते? वूबी का फादर कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इस प्रोफेशन के खिलाफ हूँ। मैं बस अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पायलट बनना एक आसान काम नहीं है, वो साधारण लोग नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सुयू कहता है, आपको वूबी की परवाह है ना? वूबी का फादर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे डर है कि शायद वूबी हार्डशिप्स नहीं झेल पाएगा। एविएशन एकेडमी में एडमिशन के लिए केवल एक हेल्दी बॉडी नहीं चाहिए होती है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी तो टॉप नॉच की होनी चाहिए ना। भले ही वूबी ने फिजिकल एग्जामिनेशन को पास कर लिया है, पर क्या वो एकेडमिक को पास कर पाएगा? सुयू कहता है, वो ज़रूर करेगा अंकल। सुयू और वूबी जब घर पहुँचते हैं तो सुयू सोच में डूबा हुआ था। दुओ सुयू से कहती है, ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं? सुयू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे वूबी ब्रदर एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करें। वूबी शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या सच में? तुम मजाक नहीं कर रहे हो ना? सुयू कहता है, मैं मजाक क्यों करूँगा, तुम ऑलरेडी फिजिकल एग्जामिनेशन को पास कर चुके हो ना। अब बस तुम्हें कल्चरल कोर्स की फर्स्ट स्टेप को और पास करना है, फिर तुम्हें एविएशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। वो भी कहता है, मुझे री एग्जामिनेशन की परवाह नहीं है, पर तुम्हें पता है फर्स्ट ईयर को ही पास करने के लिए कितने ज़्यादा स्कोर करने होंगे। सुयू उससे कहता है, किसी भी इंसान की योग्यता फिक्स्ड होती है, उसके मार्क्स बदलते रहते हैं। तुम्हें बस अपनी एलिजिबिलिटी को थोड़ा और अच्छा करना होगा, फिर तुम्हारे मार्क्स और भी अच्छे हो जाएंगे। तभी वो भी उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? एलिजिबिलिटी के लिए दिमाग की भी ज़रूरत होती है। समझ गए ब्रदर? ये सुनकर दुओ कहती है, वो भी ब्रदर, फाइनली आपने उन्हें ब्रदर बुला ही दिया। वो भी उससे कहता है, दुओ हम आपस में बात कर रहे हैं, जब तक तुम खेलने में लग जाओ। फिर वो भी से पूछता है, तो तुमने आगे प्लान क्या किया है? वो भी कहता है, मैं एक टाइम पर एक ही स्टेप लेना चाहता हूँ, और इस वक्त पर जो मेरा करंट स्कोर है उस पर तो मुझे सिविल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलेगा। सुयू कहता है, सिविल यूनिवर्सिटी में? तुमने तो कहा था क्या तुम फ्लाई पैसेंजर प्लेन्स के पायलट बनना चाहते हो? और वो इंसान कहाँ गया जिसने मुझसे कहा था कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है? वो इंसान जो मेरे लिए तारे तोड़कर लाने वाला था। ये सुनकर वो भी कहता है, सुयू वो मेरा सपना था, और सपने को सपना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरे नहीं हो सकते। सुयू उससे कहता है, मुझे सच सच बताना, क्या बचपन से लेके आज तक कभी भी किसी चीज़ को लेकर तुम में जुनून रहा है? वो भी कहता है, हाँ, और वो चीज़ इस पेड़ के नीचे गड़ी हुई है। सुयू कहता है, तो उसमें जो भी कुछ लिखा है अपनी उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करो। वो भी कहता है, तुम्हें पता भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूं? सुयू कहता है, वो भी, अगर तुमने सिविल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो तुम्हें दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यही बीजिंग में रहकर पढ़ाई करो, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तभी दुओ भी कहती है, वो भी ब्रदर आप प्लीज़ बीजिंग छोड़कर मत जाइएगा। वो भी कहता है, मैं खुद नहीं जाना चाहता, पर जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं वो मेरे खिलाफ हैं, मैं उन्हें कैसे पूरा कर पाऊंगा? सुयू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम पक्का कर पाओगे तो ज़रूर करोगे। वो भी कहता है, तुम्हें मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है? सुयू कहता है, मुझे अपने ट्यूटरिंग सिस्टम पर कॉन्फिडेंस है। वो भी कहता है, कैसा सिस्टम? तो सुयू उससे कहता है, जाकर सो जाओ। वो भी कहता है, तो ये तुम्हारा सिस्टम है, मुझे सोने के लिए कह रहे हो? अगले दिन से वूबी ने दिल लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। सुयू उसका टीचर बन चुका था, और वूबी की गलती पर सुयू उसे मारता भी था। सुयू उसे पढ़ाते वक्त मारते हुए कहता है, इतनी बार मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया है, फिर भी तुम हर बार गलत क्यों कर रहे हो? वो भी कहता है, तुमने मुझे ये वाली प्रॉब्लम तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं की है। सुयू कहता है, ये वाली प्रॉब्लम और इससे पहले वाली प्रॉब्लम एकदम सेम थी, तुम्हें इसे अपने आप ही कर लेना चाहिए था। वो भी कहता है, एक जगह टोमेटो को स्क्रैम्बल करके डिश बनाई जाए और दूसरी जगह खीरे को स्क्रैम्बल करके डिश बनाई जाए, तो वो दोनों डिश सेम नहीं होगी। सुयू उसे फिर से मारते हुए कहता है, तुम्हें केवल खाने के बारे में ही चीज़ें पता हैं।
अगले दिन क्लास में सुयू मौचोंग से पूछता है, बीजिंग फिल्म अकेडमी के लिए जो तुमने इंटरव्यू दिया था उसके रिजल्ट्स आ गए हैं? तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? क्या तुम पास हो गए? मौचोंग कहता है, ऑफ कोर्स, अब तो मैं बस कल्चरल कोर्स एग्जाम का इंतजार कर रहा हूँ। सुयू कहता है, मैंने सुना है कि बीजिंग फिल्म अकेडमी में एंट्रेंस के लिए बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस चाहिए होते हैं, जिसमें काफ़ी खर्चा भी होता है। मौचोंग कहता है, शुरुआत में तो मैं केवल बस अपना लक ट्राई करने के लिए गया था, पर इंटरव्यू के दौरान एक टीचर को मेरे अंदर इतना पोटेंशियल दिखा कि वो मुझे फ्री में गाइड करने के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं पास हो गया हूँ। मैं तो बस ऐसे ही इंटरव्यू के लिए चला गया था, मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी। मैं खुद बहुत सरप्राइज्ड हुआ था जब मैं सेलेक्ट हो गया था। सुयू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम वहाँ से ग्रेजुएट हो जाओगे तो मेरे लिए साइन करना मत भूलना। वो भी तिरछी नज़रों से ये सब कुछ देखे जा रहा था और मौचोंग के लिए उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो अपनी सीट से उठकर आता है और उसको बस देखने भर से ही मौचोंग तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है और वो भी वहाँ बैठ जाता है। वो भी कहता है, अब मेरा टर्न है सुयू से क्वेश्चंस पूछने का, तुम कहीं और जाकर बैठो। तभी मौचोंग उससे कहता है, वो भी, मैं तुम्हें एक बात के लिए थैंक्स कहना चाहता था। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तुम्हें याद है उससे कुछ दिनों पहले तुमने मुझे मारा था और मेरे चेहरे पर निशान आ गए थे। मेरे चेहरे को देखकर टीचर ने मुझसे कहा कि मेरी ब्यूटी एक डैमेज्ड ब्यूटी है, जिस वजह से मैं बाकी सारे कैंडिडेट्स में अलग ही दिख रहा था। वो भी कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें थोड़े और पंचेस लगाऊं? शायद तुम्हें कल ही एक नया रोल मिल जाए। बेचारा मौचोंग वूबी की सीट पर जाकर बैठ जाता है और वूबी की बातों पर सुयू मुस्कुराने लगता है। घर जाकर सुयू जब वूबी को पढ़ा रहा था तो वो भी कहता है, जब भी तुम मुझे समझाते हो तो मुझे सब कुछ इतने अच्छे से आता है, पर जब टीचर समझाते हैं तो मुझे कुछ भी क्यों नहीं आता? सुयू कहता है, क्योंकि तुम टीचर की बातों को केयरफुली सुनते ही नहीं हो। वो भी कहता है, नहीं, तुम्हारी पढ़ाने के तरीके में कुछ डिफरेंट है, तुम टीचर से भी बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हो। अगर फ्यूचर में कभी तुमने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला ना, तो तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। सुयू हंसते हुए कहता है, तुम भी बस अपने दिमाग का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से इसमें जंग लग गई है। अगर इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट डालेंगे ना, तो तुम्हारा दिमाग फिर से अच्छे से काम करेगा। वो भी सुयू को एक विकेट स्माइल देते हुए कहता है, कैसा लुब्रिकेंट? वो भी यहाँ डबल मीनिंग बातों पर आ गया था। बेचारा सुयू फिर से शाय फील करने लगता है। रात के वक्त सुयू पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा थक गया था कि वो वहीं टेबल पर सिर रखकर सो जाता है। वो भी उसके नज़दीक जाकर उसे किस करने ही वाला होता है, पर तभी सुयू की आंख खुल जाती है। वो भी उससे कहता है, तुम टेबल पर क्यों सो रहे हो? सुयू नींद में ही कहता है, तुम सो गए थे तो मैंने सॉल्यूशंस तुम्हारे पेपर पर लिख दिए हैं, कल इन्हें अच्छे से रीड कर लेना। इतना तो मैं तब भी नहीं थकता था जब मैं अपनी पढ़ाई करता था। मैं सो रहा हूँ। नेक्स्ट डे क्लास में अनाउंस होता है, सेकंड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी आ चुके थे। सुयू तुरंत उन रिजल्ट्स को देखने के लिए भागता है। मौचोंग सोचने लगता है, सुयू पहले तो कभी भी रिजल्ट्स के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता था। रिजल्ट्स देखने के बाद सुयू सीधा वूबी के पास आता है। वूबी नर्वसली उससे पूछता है, तो रिजल्ट कैसा रहा? सुयू कहता है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। वूबी कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आंसर्स चेक किए थे, मुझे लास्ट टाइम से कम 30 पॉइंट्स ज़्यादा मिलने चाहिए। सुयू कहता है, तुम्हें 32 पॉइंट्स ज़्यादा मिले हैं। वूबी कहता है, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि मार्क्स अच्छे नहीं हैं? सुयू से कहता है, अगर तुम नेक्स्ट टाइम 30 पॉइंट्स और ज़्यादा लेकर आओगे तो मैं इनाम में तुम्हें कुछ दूंगा। वो भी कहता है, क्या दोगे? सुयू नज़दीक आकर उसके कान में बताता है कि वो इनाम में क्या देने वाला है, जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। वो भी अब और भी ज़्यादा दिल से पढ़ाई कर रहा था। अगले दिन क्लास थी। टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ टाइम के लिए बाहर जाने के लिए कहा था, जिससे उन्हें कोई हेल्थ इशू ना हो, पर वो भी फिर भी टेबल पर ही बैठा हुआ था और पढ़ाई किए जा रहा था, जिसे देखकर मौचोंग कहता है, क्या वो भी पागल हो गया है? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आजकल वो पढ़ाई ही करता रहता है। पर सुयू ये सुनकर खुश हो रहा था। नेक्स्ट सीन में सुयू रास्ते में बोक्यांग से मिलता है। बोक्यांग उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो सुयू? तो सुयू कहता है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक्सरसाइज बुक शायद आउट हो गई हैं, तो मैं बुक स्टोर में चेक करने के लिए जा रहा हूँ। बोक्यांग कहता है, पर क्यों? तुम्हें तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत भी नहीं है ना? सुयू कहता है, मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया, बस चेक करने के लिए कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। बाय द वे, तुमने किसके लिए अप्लाई किया है?
बोक्यांग कहता है मेरे डैड मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैं मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करूं। हमारी हान फैमिली में आज तक कोई भी सोल्जर नहीं रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो लोग मिलिट्री में होते हैं उन्हें पर्सनल बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। सुयू कहता है तुम्हारे डैड ने क्या सोचकर तुम्हें मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए कहा है? बोक्यांग कहता है मैं खुद डेली बहुत नर्वस फील करता हूँ। सुयू उसका मजाक बनाते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम किसी भी हाल में मिलिट्री इंस्पेक्शन पास नहीं कर पाओगे। मोई वूबी से मिलने के लिए उसके घर तक पहुंचता है। वो भी अकेला घर पर बैठा था और पढ़ाई कर रहा था। मोई उसे देखकर कहता है तुम्हें इस तरह अकेले तो बहुत ही रेयरली ही देखा है। क्या तुम अभी भी मेरे वही यंगर ब्रदर हो? वो भी जब कोई जवाब नहीं देता तो मोई कहता है पेन नीचे रखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो भी कहता है मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एग्जाम के वक्त मुझे एक टाइम के अंदर ये सारी सम्स को सॉल्व करके दिखाना होगा। मेरा टाइम मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। तो मोई कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा टाइम प्रीशियस नहीं है? तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि कुछ मिनटों में ही मैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ? मैं तुमसे यहाँ कोई फालतू बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं हांगकांग जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। हांगकांग में एजुकेशनल रिसोर्सेज और भी ज़्यादा अच्छी हैं। मैं तुम्हारे फादर से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो भी कहता है मैं नहीं जाऊँगा। मोई कहता है यहाँ रहकर एक 3rd ईयर यूनिवर्सिटी को अटेंड करना समय की बर्बादी होगी। तो वो भी कहता है किसने कहा मैं 3rd ईयर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ? मैं एयरफोर्स यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। मैं 1st ईयर यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद मोई उस पर हंसने लगता है। मोई कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा लेवल जानता हूँ? वो भी कहता है नहीं, आप नहीं जानते। मोई कहता है ठीक है, अगर तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो क्या तुम मेरे साथ हांगकांग चलोगे? वो भी कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने सुयू से प्रॉमिस किया है, मैं यहाँ सुयू और दुओ के साथ ही रहूँगा। मैं उनसे कभी अलग नहीं होऊंगा। मोई कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो भी मैं तुम्हारे साथ बड़ा हुआ हूँ। उन लोगों को तुम केवल कुछ दिनों से ही जानते हो। तुम उनके साथ यहाँ रहकर समय बर्बाद करने के लिए तैयार हो, पर तुम मेरे साथ हांगकांग नहीं जाना चाहते। वो भी कहता है आप मुझे ये सारी बातें कहकर बांधने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो भी का रास्ता वो भी खुद ही तय करेगा। मोई कहता है मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसके बिना नहीं रह सकते? मोई यहाँ सुयू की बात कर रहा था। वो भी कहता है आपके इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? मोई कहता है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे अपने कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं या तुम्हारी खुद की कुछ वैल्यूज़ हैं? वो भी कहता है आप बिल्कुल डैड की तरह क्यों बातें कर रहे हैं? मोई कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाए। वो भी अगर वो तुमसे तुम्हारे डैड का बिजनेस मांगेगा तो क्या तुम उसे देने के लिए तैयार हो जाओगे? वो भी कहता है हाँ, मैं उसे दे दूंगा। मोई कहता है तुम दोनों को अलग अलग होना ही होगा, तुम अलग होकर ही रहोगे। वो भी कहता है किसी भी कीमत पर नहीं। मोई गुस्से में वो भी को उसके एग्जाम के लिए गुड लक विश करते हुए वहां से निकल जाता है। सुयू और वो भी साथ में साइकिल पर जा रहे थे। सुयू पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये साइकिल लंबी समय तक चल पाएगी? वो भी कहता है हाँ, ये काफ़ी स्टडी है। घर जाने के बाद इसमें बस थोड़ी सी ऑयलिंग करना, फिर ये बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। सुयू पूछता है हम दोनों कितने लंबे समय तक और इस साइकिल पर इस तरह घूमा करेंगे? वो भी कहता है जब तक तुम चाहो तब तक। हम दोनों बीजिंग में ही अपना अपना कॉलेज चुनेंगे। तुम चाहो तो मैं डेली तुम्हें इसी बाइक से छोड़ने के लिए और लेने के लिए आया करूँगा, पर तुम्हें एक बात प्रॉमिस करनी होगी, तुम कैंपस में नहीं रहोगे। चाहे कॉलेज कितना ही दूर क्यों ना हो, हम घर पर ही रहेंगे। इस तरह रास्ते में जब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आया करूँगा तो हम बहुत सारी बातें किया करेंगे। सुयू कहता है अच्छा होगा कि तुम पहले अपने एडमिशन पर फोकस करो। वो भी कहता है उसकी तो तुम बिल्कुल परवाह मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है। सुयू धीरे से कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब हम दोनों ज़्यादा इस साइकिल पर राइड नहीं कर पाएंगे। वो भी पूछता है क्या तुमने कुछ कहा? सुयू कहता है कुछ नहीं, तुम साइकिल चलाओ। क्लास में टीचर कहते हैं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम कल के बाद होने वाले हैं, इसलिए कल आपको एक डे ऑफ मिल रहा है। मैं सबको ये स्लिप दे रहा हूँ। जिसने भी जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोचा है वो सब लोग इस पर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और इसे बोर्ड पर लगाएंगे। सब लोगों ने अपनी अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया था। फाइनली एग्जामिनेशन का डे आ जाता है। सब लोग एग्ज़ाम देने के बाद धीरे धीरे बाहर आ गए थे। सुयू बाहर खड़ा था और वो भी का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली कुछ टाइम बाद जब वो भी बाहर आता है वो थोड़ा सा सैड दिख रहा था। सुयू पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा रहा? वो भी कहता है बस एवरेज ही रहा। सुयू कहता है ठीक है, भूल जाओ इस बारे में।
वैसे भी एग्ज़ाम हो चुका है ना। पर वो भी मजाक कर रहा था, उसका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ था। सुयू कहता है तुमने मुझे पागल बनाया। क्लास में सारे स्टूडेंट्स के अब एग्ज़ाम ओवर हो चुके थे और वो लोग यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थे। सुयू और वूबी के पास तभी वो BL फैन गर्ल आती है। सुयू से कहती है, सुयू तुम्हें याद है फर्स्ट ईयर में मैंने तुम्हें लव लेटर दिया था पर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था। तब मुझे लग रहा था कि शायद ये वायन की वजह से ऐसा होगा, पर बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत थी। पर अगर अब मैं तुम्हें एक और लव लेटर दूं तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? सुयू जब कोई जवाब नहीं देता तो वो वूबी के हाथ में वो लव लेटर देकर चली जाती है। वूबी उसे पढ़कर सोचने लगता है, एक लव लेटर जो 2 लोगों के लिए लिखा गया है। वो जैसे ही लेटर को पढ़ता है वो शाय फील करते हुए सुयू से कहता है, इसे तुम खुद ही पढ़ लेना, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। माओजोंग जब सुयू के पास आता है, सुयू उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए मिरर लेकर आया हूँ। फ्यूचर में जब भी तुम अनहैप्पी फील करो तो ये मिरर देख लिया करना, क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारा हैंडसम फेस फिक्स ना कर पाए। सुयू उससे कहता है, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं थी, मैं समझ गया। वो दोनों जब एक दूसरे को हक कर रहे थे वो भी पीछे खड़ा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। सुयू माओजोंग से कहता है, जब मैंने तुमसे कहा था कि वो भी तुमसे ज़्यादा हैंडसम है तो मैं मजाक कर रहा था। बचपन से लेके आज तक मैंने जितने भी लड़के देखे हैं उनमें तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम हो माओजोंग। ये सब सुनकर वूबी की जलन का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मोई से मिलने के लिए वूबी के फादर उसके पास पहुंचते हैं। वो उससे उसके हांगकांग जाने के बारे में पूछ रहे थे। मोई कहता है, अंकल आज आप काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे हैं। वूबी का फादर कहता है, वूबी ने फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन को भी पास कर लिया है तो मैं अब हांगकांग में उसकी स्टडीज़ के लिए अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वूबी को अपने दम पर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उस लड़के सुयू का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है वूबी पर। अब जब सुयू और वूबी साथ साथ हैं, मुझे वूबी की परवाह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वोई को ये सब कुछ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वूबी का फादर कहता है, किसने सोचा था कि मेरा वो बेटा जिसे मैं ठीक से नहीं पढ़ा सका उसे एक और लड़का आकर सब कुछ सिखा देगा। सुयू सच में कोई साधारण लड़का नहीं है। वोई के फेस पर फेक स्माइल साफ नजर आ रही थी। अब सुयू और वूबी दुओ को लेकर हॉर्स राइडिंग के लिए आते हैं। सुयू दुओ के साथ था। वूबी उससे कहता है, तुम मेरे साथ आकर मुझे ज्वाइन करो ना। सुयू कहता है, मैं दुओ को अकेला नहीं छोड़ सकता वरना वो गिर जाएगी। दुओ कहती है, ब्रदर आप मेरी परवाह मत करिए, आप दोनों मजे करिए। वो भी कहता है, हाँ तुम इधर आ जाओ, यहाँ केयर गिवर्स भी हैं। सुयू कहता है, पर मैंने पहले कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की है, मुझे डर लग रहा है। वो भी कहता है, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे तुम्हें डर लगता है, इधर आओ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वही एक बार मोई फिर से वूबी से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया था। वो देखता है कि घर पर लॉक लगा है। वो वूबी को कॉल करके पूछता है, तुम कहाँ हो? तो वूबी कहता है, मैं हॉर्स राइडिंग के लिए आया हुआ हूँ। वही कहता है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे सूटकेस में रखा था। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? वो भी कहता है, पर मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, आप प्लीज़ अपने आप उसे ढूंढ लीजिए ना, मैं आपको कीस बता देता हूँ। वो भी और सुयू साथ में राइडिंग कर रहे थे और सच में दोनों एकदम प्रिंस की तरह लग रहे थे। वही हर जगह वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढ रहा था पर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वो एक बार फिर वूबी से पूछता है। वो भी सुयू से कहता है, सुयू तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तुमने उन्हें कहाँ रखा? सुयू कहता है, हाँ तुमने कहा था कि तुम्हें डर है कहीं वो खो ना जाए, इसलिए मैंने उन्हें ड्रॉर में रखा हुआ है। वो भी मोई से कहता है, आप सुयू के रूम में जाकर ड्रॉर में चेक कर लीजिए। मोई अब ड्रॉर में चेक करने के लिए आता है तो उसे सुयू और उसकी गर्लफ्रेंड यानी ये वायन का फोटोग्राफ रखा हुआ मिलता है। मोई को अब सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि क्यों वो भी बार बार उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ही पूछता रहता था। मोई कंफर्म करने के लिए अपने एक आदमी से फ़ोन करके कहता है, क्या तुम पता लगा सकते हो कि ये वायन ने जिस हाई स्कूल को ज्वाइन किया था उसका नाम क्या था? मोई याद कर रहा था कि किस तरह वूबी ने उससे झूठ कहा था कि ये वायन उसके पीछे पड़ी हुई है। मोई का आदमी तुरंत ही उसे कॉल करके बता देता है कि ये वायन उसी हाई स्कूल में थी जिसमें सुयू और वूबी थे। मोई को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगता है, वूबी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सिर्फ सुयू के लिए तुमने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया। रात के वक्त वो ये वायन को कॉल करता है तो ये वायन उससे कहती है, मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहती थी। मोई कहता है, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या वूबी को ये सब के बारे में शुरुआत से पता था? ये वायन कहती है, हाँ पता था।
उस दिन जब हम दोनों बार में मिले थे तो वूबी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, पर उसने एक कंडीशन रखी थी। मोई पूछता है कैसी कंडीशन? ये वायन कहती है उसने मुझसे कहा था कि मैं सुयू से दूर रहूं। मोई को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो भी सुयू के लिए क्या कुछ कर जाने के लिए तैयार था। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।